आपके नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाए और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए जरूरी हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कभी कभी हम बिना कुछ गलत किए बुरे बन जाते हैं क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं हम वैसा नहीं कर पाते। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती है और नसीब में लिखी चीज अक्सर नजर नहीं आती। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। समय को समझना समझदारी है, समय पर समझना जिम्मेदारी है। जो बुरे वक्त से गुजरता है वही एक अच्छे वक्त का आनंद पाता है। धैर्य रखिए एक नया अध्याय का जिसकी बुनियाद अपनों ने रखी है। इतिहास गवाह है जीत हमेशा खोने के बाद ही मिलती है। शब्दों का इस्तेमाल कितनी भी समझदारी से करो फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उनका मतलब निकालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, हर किसी की क्षमता और कमजोरियां अलग अलग होती हैं। इसलिए न तो किसी और से अपनी तुलना करें और न तो किसी और के जैसा बनने की कोशिश करें। लगाकर काटे ये न सोचो गुलाब आएंगे, सवाल जैसे होंगे वैसे ही जवाब आएंगे। बेहतर को छोड़ के बेहतरीन देना जानते हैं, भगवान हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानते हैं। अच्छा दिखने में और अच्छा होने में बहुत फर्क होता है। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो वो पत्थर से भी ज्यादा पत्थर होता है। शांत रहना लोगों की मजबूरी होती है, कमजोरी नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कर्म ध्यान से कीजिए, न किसी की दुआ खाली जाती है ना बद्दुआ। जब वक्त खराब होता है लोग सिर्फ गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। आईना हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है क्योंकि जब हम रोते हैं तो यह कभी नहीं हंसता। अहंकार सत्य सुनने की क्षमता खत्म कर देता है। जब चलना है अपने ही पैरों पर तो भरोसा क्यों करना गैरों पर। किसी के समय पर मत हंसो, समय सबके चेहरे याद रखता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और लोगों के बिना रहना भी। गीता में लिखा है समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसा पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं। खूबसूरत व्यवहार ही दिलों पर राज करता है, चेहरे का क्या है वो तो किसी भी हादसे में बदल सकता है। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और ऊदबिला। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिला गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया।
खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है न तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और ऊदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव यह देख बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह चांद तक पहुँचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुँच गई। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।